हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आप सबका स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्यारे चैनल पीटू एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो इससे पहले की वीडियो हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिया है मेटल का। इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी मेटल के। ठीक है, तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है बोलने में ये हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जो मेटल होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, ये मेटल्स हमारा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेबल होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट अब लूज करेंगे तो ऐसे ही तो कहीं भी छोड़ नहीं देंगे ना, डस्टबिन में डाल के तो नहीं छोड़ देंगे ना। वो इलेक्ट्रॉन जब किसी को देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएंगे, जब उनसे कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएंगे। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके हमारा स्टेबल होते हैं। ठीक है, या पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और वही हमारा नॉन मेटल्स जो होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो जो मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ये नॉन मेटल गेन करता है। ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, और यही पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक रिएक्शन करते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, एक हमारा मॉलिक्यूल बनता है इससे। ठीक है, जिसे कि हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, हमारा केमिकल बॉन्डिंग है, उसमें दो पार्ट होता है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो अभी इसका जरूरत नहीं है, इसको अभी केमिकल बॉन्ड ही समझिए। ठीक है, तो मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का लूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं और नॉन मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। क्यों, ये देखते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि सबसे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ही जाके वो हमारा एलिमेंट जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तभी जाके हमारा वो एलिमेंट जो है स्टेबल होगा आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो जाएंगे तो हमारा वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और वही अगर इसी आउटर मोस्ट सेल में हमारा 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 या 3, तो ये जिस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, और यही हमारा मेटल्स होते हैं। ठीक है, जिस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारा मेटल्स होते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। वही आउटर मोस्ट सेल में 5 6 या 7 हो, ठीक है, तो ये स्टेबल होने के लिए ये 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करते हैं, ये उसमें +3 +2 या +1 गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। ये हमारा नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, याद रखना है इन सबको अच्छी तरीके से, क्योंकि ये हमारा बेसिक चीज है। ठीक है, तो अभी इसको खत्म करते हैं और अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, इस गर्मी में ही मैं आप सबको ये वीडियो दे रहा हूं, तो जरा सा मेरी मेहनत को भी देखते हुए वीडियो को लाइक तो कम से कम करिए। ठीक है, और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लाल कलर का बटन होता है, उसे दबा देना, प्रेस कर देना। ठीक है, तो सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन भी दबा देना, नोटिफिकेशन चाहिए ना अगली वीडियो का। ठीक, तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम मेटल्स की रिएक्शन। ठीक है, तो मेटल्स जो है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। मार्कर पुराना हो गया है, इसीलिए मैं नया मार्कर लेके आया हूं। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, तो हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगा जिसमें कि हमारा पोटेशियम सोडियम ऐसे करके हमारा एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, वो रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेटल्स होता है
वो मेटल्स इजिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, और वो हमें देता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। हमारा मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और हमारा मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब यहां देखिए मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ ही क्यों सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, क्यों? ऑक्सीजन जो है हमारा केमिस्ट्री में सेकेंड नंबर ये है, ठीक है, ये सब सेकेंड नंबर रैंक पे है जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ठीक है, किसी अदर एलिमेंट से, ठीक है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही था क्या? थोड़ा मोड़ा अगर भूल रहा हूं तो माफ करना। तो ऑक्सीजन जो है ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स को इजीली गेन करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे सबसेल्स में तो हमारा 2 और 6 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। मैंने आपको बताया कि 6 + 2 हो जाता है, माइनस नहीं होता, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हमारा मेटल्स जो है कभी भी वो तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं, तभी तो ये होता है, ठीक है, मेटल्स है। तो मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और ऑक्सीजन उनसे इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन इनसे इलेक्ट्रॉन्स चोरी नहीं करता है, ये मेटल खुद आगे बढ़ के ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और इनके साथ साझेदारी करके केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हमारा सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na2O, ठीक, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो ऐसे हमारा जो मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारा क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारा बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर, यानी कि ये बेस होता है, ठीक है, ये बेस की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो मेटल्स है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ये हमें आगे पढ़ने को मिलेगा इसी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करो, नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ इन चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो याद रखिएगा बेसिक होते हैं, ठीक है। ये रेड लिटमस को ब्लू में ये कर देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसी में हम कुछ ऐसे मेटल्स की बात करें जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना, इसको हम बाद में बात करें। पहले बात करते हैं कि मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली तो रिएक्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं नॉर्मली हमारा एटमॉस्फेयर में, ऐसे ही नॉर्मली एटमॉस्फेयर में वो खुला पड़ा हुआ है और वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। जैसे कि हमारा आयरन है, सॉरी आयरन बोल रहा हूं, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम हमारा जो मेटल है इसके ऊपर आप लोग देखिएगा Al2O3, ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है ये हमारा खुले में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ये हमारा फॉर्म करता है Al2O3, ठीक है। और ये हमारा इजिली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बनाया रहता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बनाया रहता है। क्यों? ताकि ये रस्ट ना हो सके, ठीक है। कोरोशन से बचने के लिए वो अपने ऊपर ऑक्सीजन का एक मेटल ऑक्साइड का एक लेयर बनाता है, जो कि मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। वो खुद अपना साथ इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करता है और अपने ऊपर उसकी ऑक्साइड का हमारा लेयर बना लेता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और कभी कभी कोई मेटल्स जो होते हैं उनका हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के लिए हम उसे एटमॉस्फेयर में एयर के अंदर जलाते हैं, कंबशन करते हैं, ठीक है। कंबशन करके हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और हमारा फॉर्म होता है MgO।
मैग्नीशियम जो है उसका हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। कैसे? तो वो मैग्नीशियम जो है उसको हम हवा में, एयर में जलाते हैं और तब हमारा वो मेटल जो होता है उन हवाओं में से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हमारा मेटल ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक इसी प्रकार कोई कोई मेटल्स जो है वो हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और तब हमारा मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। और अगर वो मेटल्स जो है वो अगर वाटर के अंदर सोल्यूबल है तो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है और साथ ही साथ वो हमारा बेस प्रोड्यूस करता है। ये हम आगे देखते हैं। मेरी बातों को ध्यान से गौरपूर्वक सुनते रहिएगा। ठीक है, बहुत सारा इसमें ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, सिर्फ इसको सुनते रहिए। तो यहां हम लोगों ने मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देख लिया कि मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और हम कैसे कैसे मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं ये भी देख लिए। या तो उसका कंबसन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, या वो कोई कोई ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा पहले तो उसके अंदर वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा और फिर उसी के अंदर वो अगर डिसॉल्व होने वाला होगा तो उसके अंदर डिसॉल्व होके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा हूं, सॉरी, एक बेस प्रोड्यूस करेगा। या वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो। मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। तो उसके पहले यहां मैंने लिख दिया है RS यानी कि रिएक्टिव सीरीज। इसके बारे में मैंने शायद वीडियो बना दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे भी इसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ उसका सिंबल्स लिखा है एलिमेंट्स का। ठीक है, सिंबल याद किए होंगे, क्लास 9 में पढ़े हैं। 10 के स्टूडेंट ने सिंबल याद रखना बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा है, सिंबल लिखा है, याद रखिए। RS यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये सब आपको पता है या बता ही देता हूं, नहीं पता होगा तो, क्योंकि क्लास 10 में ही हमें पढ़ना है, हमें यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारा इस बेस पे बनाया है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट जो है सोडियम, अरे पोटेशियम छूट गया, के Na और के, ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद हमारा सोडियम। तो ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और धीरे धीरे जितना हमारा नीचे आते गया है वो लेस रिएक्टिव होता गया है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में इन सब का जो रिएक्टिव पावर है वो हमारा डिक्रीज होता जाता है नीचे। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला जो है, जैसे कि ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले मैग्नीशियम तक पकड़ लेते हैं, ये हमारा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, हाईली रिएक्टिव। इसके बाद हमारा ये हाइड्रोजन तक जो आता है, ये हाइड्रोजन तक, ये हमारा मॉडरेट ये मॉडरेट होते हैं, यानी कि रिएक्शन तो करते हैं लेकिन रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। और ये हाइड्रोजन का नीचे वाला जो एलिमेंट है वो हमारा लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, माने कि ये रिएक्शन तो करेगा लेकिन बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही लंबे प्रोसेस के दौरान, बहुत लंबे प्रोसेस के दौरान। ठीक है, और ये हाईली रिएक्टिव यानी कि ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है मेटल, ठीक है, दूसरे नॉन मेटल्स के साथ, जो कि इनका इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। जैसे कि एग्जांपल में हम यहां सिर्फ ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो हाईली रिएक्टिव है ये बहुत ही जल्दी हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद ये मॉडरेट जो है ये भी हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो करेगा ही, लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा मॉडरेट होगा, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, समझना ज्यादा जरूरी है, स्पेलिंग की मिस्टेक यहाँ पे मत नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद लेस रिएक्टिव यानी कि ये जो होगा O2 ये भी रिएक्शन करेगा लेकिन बहुत ही रिएक्शन स्लो रिएक्शन। ठीक है, स्लो रिएक्शन, बहुत ही स्लो होगा। और एक बात इसमें बता दूं, ये हाईली रिएक्टिव जो हमारा एलिमेंट्स है, जो मेटल्स है, वो हमारा
एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये जो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, मतलब कि जो ये नॉन मेटल और मेटल्स जो रिएक्शन करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे उनके बीच का बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होता है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, Na2O, ये जो इनके बीच का जो बॉन्डिंग होगा Na2 प्लस Na प्लस और प्लस O2 माइनस, ये जो हमारा होगा इसमें हमारा इन दोनों का जब रिएक्शन करके ये Na2 बनेगा, Na2O बनेगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। इनको इजीली हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही जो ये मॉडरेट है, ये थोड़ा मॉडरेट रहेगा, वीक थोड़ा रहेगा, और ये सबसे वीकर रहेगा, सबसे वीकेस्ट, ठीक है, वीकेस्ट, सबसे वीक बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक थोड़ा सा चीज जो कि समझना जरूरी था रिएक्टिव सीरीज में। ये रिएक्टिव सीरीज याद रखिएगा, ठीक है। पोटेशियम सोडियम, ठीक है, एकदम इजी है ये। कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, हाँ, बहुत ही इजी है। निकल टीन, इसमें देखिए हमारा एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें हमारा हाइड्रोजन भी दिया हुआ है। यहाँ पे सब मेटल्स है, लेकिन एक हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल हमारा है। इसमें हमारा एक हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, और कार्बन भी हमारा होना चाहिए। मैंने कार्बन यहाँ मिस कर दिया है क्या? कार्बन 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 नहीं है, ठीक है, कार्बन नहीं। ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव बोलते हैं इसको, लीस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो है वो भी मेटल्स के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे सब मेटल्स है, लेकिन ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, सबको पता है, लेकिन ये मेटल के अंदर दिया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ डोनेट करता है और H प्लस फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की वजह से इसको भी हम मेटल्स के सीरीज के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। कॉपर, प्लेटिनम और सिल्वर और गोल्ड, ये हमारा सबसे लेस रिएक्टिव है, ठीक है, सबसे लेस रिएक्टिव है। सॉरी, प्लेटिनम मरकरी, ठीक है, ये सबसे हमारा लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे अब अपना पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। तो चलिए हम अब रिएक्टिविटी सीरीज के बाद देखते हैं मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और वो हमारा फॉर्म करेंगे मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। आगे हम देखेंगे कि मेटल ऑक्साइड हमारा किस कंडीशन में फॉर्म होगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड किस कंडीशन में फॉर्म होगा। एकदम अच्छी तरह से क्लियर करेंगे अपना हम एक छोटा छोटा सा हर एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहो। ये HR मतलब हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट और लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। तो सबसे पहला आपको फॉर्मूला बता दूं कि जो मेटल्स जो होते हैं, मेटल लिखता हूं, ठीक है, मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हमारा मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। ये हमारा मेटल जो है वाटर के साथ मिलकर रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल और वाटर के बीच रिएक्शन कैसे होता है, चलिए वो देखते हैं। देखिए हमारा वाटर का फॉर्मूला हमें मालूम है H2O। कोई एक मेटल ले लेते हैं Na, ठीक है। ये H2O जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH, ठीक है। ये H2O जो है कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इसको HOH भी लिख सकते हैं, ठीक है, HOH भी लिख सकते हैं। अब यहां देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आ गया हमारा जाने का टाइम। रिएक्टिविटी सीरीज में हम जाएंगे तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से बहुत सारे ऊपर हमारे उससे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है। जैसे कि यहाँ पे हमारा Pb है, टीन है, निकेल है, जिंक है, एल्युमिनियम है, ये सब हमारा यहाँ पे ऊपर का हमारा रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो जो हमारा हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होगा,
वो इस हाइड्रोजन को लात मार देगा, ठीक है, ऐसे लात मार देगा, भगा देगा और उसकी जगह लेकर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जैसे कि ये हमारा सोडियम है, ये हमारा हाइड्रोजन से बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है और इसलिए ये इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देगा और यहां हमारा Na2O फॉर्म करेगा और यहाँ पे हमारा एक ऑक्सीजन आया, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाए, तो ये हाइड्रोजन जो है इसमें का जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो हमारा हाइड्रोजन गैस के रूप में हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूनिट 1 में हम लोगों ने पढ़ा है। यहाँ पे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह हथियार लेता है और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। देखिए, ठीक है, इसका एग्जांपल और एक मैं अपने बुक के अनुसार देखूं तो यहाँ पे हमारा और एक दो एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पोटेशियम जो है सेम यहाँ पोटेशियम हमारा लगा देंगे H2O, तो ये भी रिएक्ट करके हमारा पोटेशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ठीक है, इसमें भी एक हमारा कंडीशन है। अब वो कैसा कंडीशन है, तो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही यहाँ पे जब थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया, शुरुआत नहीं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेटल हमारा जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कहीं कहीं वो मेटल हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है। और मेटल हाइड्रोक्साइड उत्पन्न कैसे करता है उस कंडीशन को जानना जरूरी होगा, ठीक है। तो हमारा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारा कैसे बताऊं, जो कि हमारा वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उसके अंदर घुल जाते हैं। तो यही हमारा जो सोडियम और पोटेशियम है, यही हमारा जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि मेटल ऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है। जब हमारा यही हमारा जो मेटल है सोडियम और पोटेशियम, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा फॉर्म करते हैं। यहाँ ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या हो गया भाई, दिमाग पढ़ाते पढ़ाते भी हैंग करने लगता है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसमें हमारा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस तो होगा ही, प्लस हमारा इसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है और मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, देख लिया ना। लेकिन अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारा वाटर जो है रिएक्ट तो करता है मेटल के साथ, लेकिन हर एक वाटर हर एक मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ ये है कि हाइड्रोजन के नीचे के जो हमारे मेटल्स है, जो एलिमेंट्स है, ये हमारा कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन को वाटर से डिस्प्लेस नहीं कर सकते और ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यह बात आती है कि सभी मेटल सभी वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो मेटल्स होते हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, स्टीम, ठीक है। तो यहाँ अब हम इन तीन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो मेटल हमारा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल हमारा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा मेटल हमारा स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हॉट वाटर का रिएक्शन ऑफ मेटल विथ कोल्ड वाटर, सॉरी कोल्ड वाटर का पढ़ेंगे सबसे पहले, ठंडा फिर गर्म फिर स्टीम, क्योंकि ठंडा को गर्म करेंगे तो गर्म होगा तो हॉट वाटर हो जाएगा, और फिर उस हॉट वाटर को और ज्यादा गर्म करेंगे तो स्टीम, तो सीरियल वाइज चलते हैं ना कोल्ड वाटर। तो देखिए कैल्शियम जो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
प्लस हीट भी प्रोड्यूस करता है, प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम जो है हमारा वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, कैल्शियम वाटर के साथ, कौन सा वाटर? कोल्ड वाटर। ठीक है, कैल्शियम जो है हमारा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज लेस वायलेंट एंड हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। और इसमें जो हमारा हीट बाहर निकलता है वो इतना भी ज्यादा नहीं होता कि वो इजिली आग पकड़ ले। ठीक है, कैच फायर। उसके बाद यहाँ पे है हमारा कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग एज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। और जो हमारा हाइड्रोजन जो इसमें इवॉल्व होगा वो हाइड्रोजन उस वाटर में बबल की तरफ फॉर्म हो जाएंगे और वो उसी मेटल में चिपक जाएंगे। ठीक है, उनके सरफेस पे। ठीक है, यहां हो गया ये हमारा कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ। ये वाटर कौन सा है? कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर। ये हमारा वाटर कौन सा है? कोल्ड वाटर है। तो कैल्शियम हम लोग पढ़ लिए कि रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर से। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हॉट वाटर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, उसके बाद हम इसे मिटाकर आगे देखते हैं। ठीक है, तो सोडियम हमारा बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो डाइल्यूट एसिड के साथ फटाफट रिएक्शन कर लेता है। थोड़ा अंदर की बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ, थोड़ा मैं रेस्ट करके अब ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा बहुत पानी हो गया हूँ। ठीक है, पानी हो गया हूँ, मतलब बहुत पसीना निकल चुका है। बहुत ही कष्ट करके वीडियो बनाना पड़ता है। फैन है लेकिन फैन नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि फैन का साउंड आता है थोड़ा, और मुझे इतना वीडियो एडिटिंग आता नहीं कि मैं उतने सारे बाहर के साउंड को कट कर पाऊं, इसलिए मैं फैन बंद ही करके वीडियो बनाता हूँ। तो जिसकी वजह से बहुत ही गर्मी हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ हम सोडियम का देख लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं एक दूसरे एलिमेंट का हाइड्रोजन डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि हमारा क्या बताऊं, सोडियम से नीचे आते हैं हम, मैग्नीशियम पकड़ ले या एल्युमिनियम ले ले। एल्युमिनियम हमारा रिएक्शन तो करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, लेकिन सोडियम को मुकाबले थोड़ा कम स्पीड से करेगा और हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड हमारा फॉर्म करेगा और प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस इसमें से भी बाहर निकलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हमारा मेटल्स जो है वो हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल एसिड, ठीक है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट। ठीक है, कि सॉल्ट बनाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, ये सॉल्ट बनाता है, ये कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मेटेलिक ऑक्साइड नहीं बनाता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। ठीक है, जैसे कि NaCl हमारा सबसे साधारण नमक, खाने वाला नमक होता है। ठीक है, तो यहाँ एल्युमिनियम की बात हो गई। उसके बाद फिर देखें तो जिंक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई भी ले सकते हैं, सबके साथ रिएक्शन करता ही है। जिंक ले लेते हैं, जिंक, और यहाँ पे हम एसिड भी बदल देते हैं, यहाँ H2SO4। ये जिंक जो है ये हमारा इस सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में हमारा इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह लेके हमारा जिंक सल्फेट प्रोड्यूस करता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये भी हमारा एक मेटल का रिएक्शन है एसिड के साथ। यहाँ पे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हमारा यहाँ पे एसिड है। ठीक है, जिंक इन सबके मुकाबले थोड़ा कम स्पीड से इसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेटल का एसिड्स के साथ रिएक्शन। तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हमारा क्या करेंगे? हमारा ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे ही देंगे। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब यहां एक और दूसरा बात करें तो यहां मेटल्स खुद के मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। ये इसमें का बात नहीं है, अलग बात कर रहे हैं हम लोग। मेटल्स जो हैं वो खुद के मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, मेटलिक सॉल्ट। एक बार मैं देख लेता हूं, इसे मेटलिक सॉल्ट ही बोलते हैं ना। मेटलिक सॉल्ट नहीं बोलते हैं इसे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ, मान लीजिए ये मेटल ए है, ठीक है,
और ये बी मान लेंगे सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल मेटल है और यहाँ एक मेटल का सॉल्ट है जिसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खाली मेटल नहीं है, ये मेटल का सॉल्ट है, यानी कि जैसे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का कोई फायदा नहीं क्योंकि सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है इस रिएक्टिव सीरीज में, तो इसे पोटेशियम के अलावा दूसरा डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसे सिर्फ पोटेशियम ही डिस्प्लेस कर सकता है और डिस्प्लेस करके हमारा KCl फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ मैं ये बता रहा हूं कि मेटल्स जो होते हैं वो खुद के मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन तभी होगा जब इसमें का मेटल इस मेटल के आगे लेस रिएक्टिव होगा, यानी कि हमारा मेटल ए जो होगा इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी ये मेटल ए जो है मेटल बी को डिस्प्लेस करके खुद का सोल्ट सॉल्यूशन बताएगा। ये जो रिएक्शन होगा तो यहां हमारा प्रोड्यूस होगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस बी हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये मेटल बी बाहर आ जाएगा। तो मेटल्स का खुद के मेटल के साथ रिएक्शन होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, दूसरा वाला जो होगा मेटल प्लस सॉल्ट होना चाहिए उस मेटल का। ठीक है, तो उन दोनों के बीच रिएक्शन होगा और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उस लेस रिएक्टिव वाले मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह लेके खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, बहुत ही इजी था, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम इन सबको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे मिटा देता हूं सबसे पहले। देखिए मेटल्स जो होते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। हो गया सबसे पहला बात। फिर मेटल्स जो है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर यहां मेटल ऑक्साइड डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे या हमारा ऑक्सीडेशन कंबसन यू होगा कंबसन। ठीक है, ऑक्सीडेशन कंबसन इन सब प्रोसेस के द्वारा हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। या फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो मेटल्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा सेम चीज हमारा प्रोड्यूस कर रहा था मेटल ऑक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा। अब वाटर में हमारा हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, स्टीम के साथ, इन 3 टाइप्स के वाटर के साथ हमारा अलग अलग मेटल रिएक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि आयरन हो या ये क्या बोलते हैं एल्युमिनियम, ये जो है सबसे स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते, रिएक्शन करेंगे लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा जैसे कि कैल्शियम, वो कोल्ड वाटर में रिएक्शन कर लेता है। मैग्नीशियम की बात करें तो वो हॉट वाटर में रिएक्शन करता है। ठीक है, तो मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा सेम मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते थे। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन सीरीज हम लोग देख लिए, सोडियम पोटेशियम सोडियम बेरिलियम, ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मेटल का रिएक्शन सीरीज याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस रिएक्टिव सीरीज में हमारा हाइड्रोजन दिया गया है क्योंकि ये H+ फॉर्म करता है, इसलिए इसे यहाँ पे मेटल के सीरीज के अंदर रखा गया है। उसके बाद हम लोग लास्ट आ गए थे, मेटल्स जो है वो हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करते थे और हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता था इसमें से। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा, ठीक है, यहाँ पे हमारा डाइल्यूट एसिड होगा। हम लोगों ने देखा कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, बेसिक होते हैं नेचर में, इसी के वजह से हमारा मेटल और वाटर के बीच रिएक्शन मेटल और वाटर के बीच रिएक्शन होता है तो हमारा जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है या मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने का कारण यही है क्योंकि मेटल ऑक्साइड हमारा बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेटल्स जो है वो अपने सॉल्ट के साथ, ठीक है, अपने दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं और अगर इस सॉल्ट का जो मेटल होगा वो अगर इस मेटल के
ये कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होगा, तो इसमें के सॉल्ट में के मेटल को वो डिस्प्लेस कर देगा और ये मेटल उसकी जगह लेके खुद का सॉल्ट फॉर्म कर देता है। ठीक है, ये मेटल ए, ये मेटल बी का सॉल्ट, यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा वो हमारा सॉल्ट ए प्रोड्यूस होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारी इन सब की इस पूरे वीडियोस की की पॉइंट थी। बहुत ही इजी है, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है आसानी से। देखिए कुछ नहीं है इसमें, बस ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते हुए अंत में आए उसके लिए धन्यवाद। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।